बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। साहिबगंज में वीर शहीद सिदो कान्हू की धरती पर हूल दिवस के मौके पर राजनीति गर्म है। शहीद सिदो कान्हू के 6वें वंशज मंडल मुर्मू ने लगभग 2000 आदिवासी समर्थकों के साथ शहीद स्थल कार्यक्रम स्थल भोगनाडीह पार्क पर सरकारी कार्यक्रम का विरोध करते हुए प्रशासन का विरोध किया। इसी दौरान आक्रोशित आदिवासी अपने पारंपरिक तीर धनुष कुल्हाड़ी समेत अन्य हथियारों के साथ प्रशासन से उलझ गए। कार्यक्रम स्थल पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रशासन ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। लाठीचार्ज में कई ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। झड़प में कई जवान भी घायल हो गए। बरहड़बा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल भी झड़प में घायल हो गए। वहीं डीसी ने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ सरकारी कार्यक्रम को बाधित पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसे हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। वहीं आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज पर बीजेपी नेता सीता सोरेन ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि शहीद के वंशजों को कार्यक्रम करने से क्यों रोका गया। फूल आंदोलन किए थे, विद्रोह किए थे अंग्रेजों के खिलाफ, और मैंने नमन किया सिद्धू कान्हू जी को, चांद भैरव जी को, फूलो जानो जी को, और बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह का आस्था हमारे समाज के लोगों में है और रहेगी, क्योंकि आंदोलनकारी है, और जो वंशज को तो और सम्मान देना चाहिए। प्रशासन ने गलत रवैया अपनाए हैं और जो मंगल मुर्मू के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ है। और ये जो हूल दिवस है, अब अगर आगे इस तरह का मंजारा देखने के लिए मिलेगा तो एक नया हूल फिर से लागू होगा, फिर से हम लोग नए हूल को फिर पैदा करना होगा, क्योंकि इस तरह का रवैया हम भी बर्दाश्त नहीं करते। कुछ लोगों के जो निजी हित होते हैं, वो निजी हित सार्वजनिक हितों के ऊपर रखे जाते हैं। क्योंकि आज का कार्यक्रम पूर्ण तरीके से राजकीय कार्यक्रम था और राजकीय कार्यक्रम पूर्व से यहाँ पर होता आया है। तो उसी में कुछ लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर थे, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने आकर के डिस्टर्ब किया है। तो उसी क्रम में डिस्टर्ब करने के क्रम में जो है पुलिस को उनको साइड करना पड़ा। बस इतना ही हम लोगों के द्वारा किया गया है। बाकी रेस्ट अभी आप भीड़ दे सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में भीड़ है। 3 दिनों से यहाँ इतना बड़ा ड्रामा और नाटक चल रहा है। आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ में जो आस्था से जुड़े हुए हैं और इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं, इनको नहीं मनाने देने का एक षड्यंत्र जो रचा गया, वो कहाँ से? लाठी डंडा लाठीचार्ज हुआ। आदिवासियों के साथ में जो प्रोग्राम होने वाला था स्टेज, उसको भी बनने नहीं दिया गया। मतलब जो भी तैयारियां जो होती है 2-3 दिन पहले से तैयार। पुलिस प्रशासन की भीड़ लगी हुई थी, एसपी साहब भी थे, डीएसपी साहब भी थे, और इन्हीं लोगों के द्वारा ये प्रोग्राम को रोका गया। और सरकार को जवाब देना होगा। और भोगनाडीह में जो चीज़ घटना हुआ है, ये ऐतिहासिक घटना माना। इधर साहिबगंज में हुए संताल और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प पर बीजेपी का बयान सामने आया है। बीजेपी ने राज्य सरकार और प्रशासन पर हमला बोला। हूल दिवस पर आदिवासियों पर लाठीचार्ज हुआ। बीजेपी ने लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। आदिवासियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। बीजेपी ने इसे राज्य सरकार का क्रूर चेहरा बताया। दोषी अधिकारियों पर बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है। ये सरकार क्या? नहीं, मैं इसको नाकामी नहीं कहता हूँ। प्रशासन की हार्ट धर्मिता है, और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। नहीं तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, आंसू गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियाँ जो मिली, उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे जगह है। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए।
मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गई। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटनाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है, नहीं तो कोई कारण नहीं था। देखिए, हूल दिवस के अवसर पर भोगनाडीह से बहुत शर्मसार करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। जो सिद्धू कान्हू जी के छठी पीढ़ी के वंशज है मंडल मुर्मू, उनके नेतृत्व में आदिवासियों के प्रदर्शन पर राज्य सरकार के इशारे पर पुलिस ने लाठियां चलाई और जो है आंसू गैस के गोले दागे। अब आप बताएं, ये अबुआ सरकार कहती है, आदिवासियों की सरकार खुद को कहती है, और आदिवासियों पर लाठियां और गोलियां चला रही है, वो भी हूल दिवस जैसे ऐतिहासिक क्षण पर। यह अबुआ सरकार की असलियत दिखाती है। इस लाठी चार्ज और जो गोले चलाने के कारण जो अधिकारी उनको अविलंब निलंबित किया जाए और जो भी घायल है उनका समुचित इलाज कराए राज्य सरकार। संवाददाता सुधाकर हमारे साथ साहिबगंज से लाइव जुड़ रहे हैं। हम साहिबगंज रुक करते हैं। सुधाकर, भोगनाडीह में हूल दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू आदिवासियों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन वहां पहुंचा, पुलिस बल की ओर से लाठीचार्ज किया गया, स्थिति तनावपूर्ण हुई है, दोनों ओर से लोग घायल हुए। इस वक्त क्या अपडेट है, क्या अब भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है? जी देखिए, बिल्कुल आयुष, सबसे पहले बता देते कि आज भोगनाडीह में हूल दिवस का एक कार्यक्रम होता है जो हर एक साल होता है। जो लोग अपने विविध पार्टी के लोग आते हैं वहां शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज से मिलते हैं और शहीद के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं थी, लेकिन इस बार का जो था हूल दिवस में आज के दिन एक बहुत ही घटना घटी है, क्योंकि जो मंडल मुर्मू है, जो शहीद सिद्धू कान्हू के जो वंशज है मंडल मुर्मू, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करने को लेकर चंपाई सोरेन को मुख्य अतिथि बनाया था, लेकिन प्रशासन ने उस सभा की अनुमति नहीं दे रही थी। 2-3 दिन से टसल चल रहा था, वार्ता चल रही थी। कभी प्रशासन ने कहा कि नहीं, आप शांतिपूर्ण से काम करिए, यहाँ सभा होगा। इन्होंने, जो मंडल मुर्मू है, वो बहुत ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि हमको क्यों नहीं सभा स्थल में सभा करने के दिया जाएगा, क्योंकि हम वंशज है, हमारा हक है, ये हक बनता है। और हम वो संथाल समाज को एकजुट करके वहां चंपाई सोरेन को वहां मुख्य अतिथि बना से कहिए या सिक्योरिटी के हिसाब से कहिए, उसको लेकर उन्होंने ये सभा को नहीं दिया गया। उसके बाद टसल बढ़ते गया। कल रात को ही जब मंडल मुर्मू ने ये ऐलान कर दिया कि जब मेरी सभा नहीं होगी तो किसी की सभा नहीं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। आप नजरें बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ संवाददाता रुचि रांची से लाइव जुड़ रहे हैं। हम रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए, भोगनाडीह में जो हुआ उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोल रही है और दूसरी तरफ कार्रवाई की मांग भी हो रही है। फिलहाल क्या अपडेट है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भोगनाडीह के इंसिडेंट को लेकर, क्या हलचल है? बिल्कुल आयुष, देखिए, भोगनाडीह के इंसिडेंट को लेकर के चौओर चर्चा है। खास करके अगर झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी की बात करें तो इसमें तमाम वो शीर्ष स्तर के नेता, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात हो, रघुवर दास की बात हो, चंपाई सोरेन की बात हो, सभी इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। और देखिए, फूलो झानो चांद भैरव और जो महान क्रांतिकारी रहे हैं, चूंकि आज का दिन बेहद ही खास है, हूल दिवस है, और इस हूल दिवस के अवसर पर उन्हें याद किया जाता है। आज जो तय कार्यक्रम थे बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी, चूंकि चंपाई सोरेन का भी आयोजित कार्यक्रम था, हालांकि परमिशन नहीं मिल पाई, कार्यक्रम नहीं हो पाया। और देखिए, जो छठी पीढ़ी के वंशज मंडल मुर्मू और उनके समर्थकों के साथ जो झड़प हुई, वहां के जो आदिवासी, जो ग्रामीण थे, उनके साथ जो प्रशासनिक झड़प हुई,
इसे लेकर के भी कड़ी निंदा कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के साजिशों को नाकाम हर हाल में करके रहेंगे, ये सरकार की साजिश है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की गोद में सरकार बैठी है, तो उन्होंने सरकार पर कड़े तंज कसे हैं। और देखिए हमारे साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, झारखंड बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक जी हैं। देखिए चौओर निंदा हो रही है, लेकिन पूरा जो चूंकि खाका कार्यक्रम का तैयार हो जाता है, कई बड़े नेता संथाल में अभी भी हैं। देखिए जिस प्रकार से सरकार लाठी के दम पर और वीर पुरुषों, खासकर जिस प्रकार से आज हूल दिवस है और अपने पूर्वज को किस प्रकार से हम याद कर सकें, उनके क्रांति को किस प्रकार से याद कर सकें, उनके सारे लोग गए थे, उनके अनुयायी गए थे कि किस प्रकार से हूल दिवस हम मनाएंगे वहाँ। लेकिन सरकार की पुलिसिया लाठी जिस प्रकार से लोगों पर पड़ रही है, हम अपने महापुरुष का भी अगर कोई जयंती नहीं मना सकते, पुण्यतिथि नहीं मना सकते, कोई दिवस नहीं मना सकते, तो हम कैसे झारखंड में जी रहे हैं। आज जिस प्रकार से पुलिसिया लाठी ने वहाँ बर्बरतापूर्वक लोगों पर लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, कहीं से भी जायज नहीं है। झारखंड में एक बार फिर से हूल क्रांति की आवश्यकता है। इस प्रकार से अंग्रेजों को यहाँ से लोगों ने भगाया था क्रांति करके, उसी प्रकार से पुनः एक बार जरूरत आन पड़ी है कि सरकारी सिस्टम, जो लोग सिद्धू कान्हू, चांद भैरव की पुण्यतिथि और वहाँ पे उनके चीज़ों को याद ना करने के लिए लोग लाठी के दम पर आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं, ऐसे पुलिसिया तंत्र के लाठी के खिलाफ हूल क्रांति एक बार पुनः इस प्रदेश में होने की जरूरत आन पड़ी है। बिल्कुल आयुष, देखिए बीजेपी आक्रोश में है और ये सिर्फ बीजेपी का ही आक्रोश नहीं है, खेमे में आक्रोश और निश्चित तौर पर मंडल मुर्मू के साथ हुआ, जो आदिवासियों के साथ हुआ, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राज्य सरकार पर हमलावर है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कदम उठाने वाली है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। भोगनाडीह में जो हुआ उसके बाद स्थिति कैसी है, फिलहाल बताया जा रहा है कि मामला शांत है, लेकिन लोगों में उबाल गुस्सा अब भी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।